सिलिकॉन वैली से प्रणाम हो। करंटली इन सैन फ्रांसिस्को अपना दूसरा जो प्रकल्प है नो किड हंगरी, और उसमें भी विशेष भारत के भूखे बच्चों को, ताकि स्कूलों में जा पाए, भोजन के निमित्त आए, पढ़ लिख कर जाए और अपनी अगली पीढ़ी को गरीबी से बाहर निकाले। ये सिद्ध हो चुका है, ये मॉडल वर्क होता है। इसलिए तो थोड़ी असुविधा के लिए क्षमा, ये बराबर ढंग का पहराव नहीं है, जो है जैसे है। आंखें खोल सकते हैं चाहे तो, अन्यथा ऐसे ही लीन रहे। तो आज हम लोग 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन, ये जो मैंने प्रारंभ में विष्णु सहस्त्र नाम के शुरुआत में आते हैं, व्यास मुनि के श्लोक कहे, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। कभी सुना होगा विष्णु सहस्त्र नाम, तो हमेशा शुरुआत उसी से होती है। ये विश्व रूप दर्शन नामक अध्याय है। जीवन का अंतिम ध्येय सब और भगवान का दर्शन हो, क्योंकि सब और वास्तविक भगवान ही है, दिखाई नहीं दे रहे। सोचते हैं मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ भगवान के दर्शन होंगे, नहीं होंगे। स्वर्ग में कहाँ भगवान है? किसने कहा? कहाँ पढ़ा? स्वर्ग में भगवान नहीं है। स्वर्ग में सुख है, सुख के साधन है, सुख का अनुभव है, भगवान नहीं है। ये जो विश्व रूप दर्शन चल रहा है 11वां अध्याय, उसी में भगवान स्वयं कहते हैं, ये सुख से पुण्य से नहीं मेरा दर्शन होगा। ये जो तेरे को मैं अभी ऐसा दिख रहा हूँ अर्जुन, ऐसा देखने के लिए कितने तरसते हो। स्वर्ग के सुर जो है कितना प्रयास करते हैं कि कब मैं दिखूँ, नहीं मिलते। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। स्वर्ग से, इससे उससे नहीं, बस भक्ति से ही मैं दिखता हूँ, अनुभव में आता हूँ। भक्ति के लिए भक्ति के प्रमुख आचार्य नारद मुनि, नारद भक्ति सूत्र पहले हो चुका, उसका विश्लेषण थोड़ा। वो कहते तद नारदस्तु, नारद मुनि भक्ति सूत्र में कहते हैं, व्यास मुनि ने ऐसे भक्ति कहा, गर्गाचार्य ने, जिन्होंने कृष्ण का नामकरण किया था, इसको भक्ति कहा। शांडिल्य ऋषि ने, जो नंद बाबा यशोदा मैया के कुलगुरु थे, उन्होंने इसको भक्ति कहा। व्यास मुनि कहते हैं अर्चना वंदना, ये इससे ज़्यादा भक्ति होती है। गर्गाचार्य कहते नहीं, कथा कीर्तन से, लीला गान से होती है। शांडिल्य ऋषि कहते हैं आत्मरति से, भगवान से अपने आप को विभक्त न जाने, उससे भक्ति होती है। लेकिन नारद मुनि कहते नारदस्तु, नारदस्तु, मैं कहता हूँ तदर्पिते अखिल आचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। जो भी कर रहे हैं, आँखों से देख रहे, कानों से सुन रहे, जो भी हो रहा है, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, तद अर्पिते अखिल आचारिता, बस हरि अर्पण उसके लिए, उसके नाम से। जो भगवान को भोग लगाते हैं तो शुचिर्भूत होके, नहा धो के बनाते हैं, अच्छी सब्जी, अच्छे फल, अच्छे फूल लाते हैं, अच्छे पकवान, अच्छे पदार्थ बनाते हैं, जो सुंदर है वो भगवान के लिए बनाकर उसको अर्पण करते हैं। ऐसे ही जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी चख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, जो आचरण कर्म कर रहे हैं, वो भगवान को भोग लगा है। तो फिर अच्छा ही लोगे ना,
बगीचे से अच्छे ही तो फूल लाएंगे ठाकुर जी के लिए, दुकान से अच्छी ही तो वस्तु लाएंगे भोग के लिए, स्वच्छ ही तो रखेंगे भगवान का मंदिर। ऐसे ही मन मंदिर। तो ऐसे नारद मुनि कहते तद अर्पिते अखिल आचारिता, एवरीथिंग दैट आई थिंक से एंड डू आई ऑफर टू माई लॉर्ड। मेरे मन के विचार में भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, मेरे वाणी के उच्चार में भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, मेरे शरीर का आचार में भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। ये सब भोग अखंड भोग लग रहा है, तो फिर इसमें अच्छे में अच्छा हो। तद अर्पिते अखिल आचारिता तद विस्मरणे, और ये जब भूल जाओ, उसको जब मैं भूल जाऊँ तो परम व्याकुलता। मे आई बी लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। मछली को पानी से निकाल के रख दे तो कैसे तड़पड़ती है, एक दो क्षण रुक के मर जाऊंगी, ऐसे होता है। ऐसे भगवान का विस्मरण हुआ तो ये क्या हुआ, मैं जीवित कैसे हूँ? हाउ एम आई स्टिल लिविंग इवन इफ आई फॉरगॉटन हिम। ऐसी परम व्याकुलता। तो नारद जी का ऐसे ही आचरण भी था, इसीलिए उनको सर्वश्रेष्ठ भगवान ने पदवी दी, सबसे आद्य गुरु भक्ति मार्ग के। उसी जो विष्णु सहस्त्र नाम कहा था, वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायण सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। व्यास मुनि कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, सो लॉन्ग एज वी इंडल्ज वी डू, जो भी करते हैं कि उस वासुदेव की स्मृति बनी रहे, तो फिर ये संभव है जिधर जहाँ देखो वहाँ तू को तू, विश्व रूप दर्शन। जो 11वां अध्याय है, इसलिए कहा कि हम ये उद्देश्य, ये गीता योग का ये नहीं है कि खाली श्लोक पे श्लोक पढ़े, सुने, पाठांतर करे, भाषांतर करे, आगे निकल जाए। नहीं नहीं, जितना समय लगे, जो करना पड़े, हमें तो देखना है भगवान को, हमें तो अनुभव करना है, उसके साथ रहना है, उसके साथ जीना है, उस पर प्रेम करना है, उसका प्रेम का अनुभव करना है। इसलिए संदर्भ उसके लिए आवश्यक है, नहीं तो अब तक ख़त्म हो जाता था। हम लोग 19 श्लोक तक हुए थे, आज 20वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मम्। और 21वां श्लोक, अमीहित्वा सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तिस्त्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। इसके पहले हमने सुना था 19वें श्लोक में, मैंने 18 पिछले सत्र में जो 18-19वां श्लोक हुआ था, 18वें श्लोक के समय मैंने कहा था ये बड़ी सुंदर स्तुति है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानं त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। तो इसमें अर्जुन वर्णन कर रहे हैं कि हो मैं तो तेरा न आदि देख पा रहा हूँ, न मध्य न अंत। कितने तेरे बाहु है, ये सूर्य तेरी आँख बने हैं, ये चमक धमक देख रहा हूँ, सारे विश्व को तूने चमका के रखा है। तो ऐसे ही 20-21 श्लोक से ये चलते रहता है, 20, 21, 22, 23, 24, 25 जो देख रहा है उसका वर्णन कर रहे अर्जुन। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः। अर्जुन कह रहे, ओहो कृष्ण, मैं जिधर भी देख रहा हूँ 10 दिशा, हमारे शास्त्र में 10 डायरेक्शंस कहे हैं, 4 प्राइमरी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम,
और 4 सेकेंडरी, उन दोनों के बीच वाले जो कोण होते हैं, जैसे ईशान कोण, अलग अलग। और फिर कहते हैं अच्छा ऊपर और नीचे भी तो दिशा है, 3 डायमेंशनल अगर है तो, अप एंड डाउन, ऊर्ध्व मूल, है ना। तो ऊपर का ऊर्ध्व और नीचे का मूल। तो ये 10 दिशाओं में मैं देख रहा हूँ, तेरे और बिना मैं कुछ नहीं देख पा रहा। व्याप्तम त्वया एकेन दिशश्च सर्वः, व्याप्त है। जैसे मैंने ध्यान के समय श्लोक कहा था, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम, वेदों में आता है। विश्वाधारम गगन सदृशम, गगन की नहीं, जिधर भी देखे सर्वत्र स्पेस इज ऑक्यूपाइंग एवरीथिंग ना। स्पेस जो है, हमारे शरीर में भी स्पेस है और हमारे बाहर भी स्पेस है, घर के बाहर भी स्पेस है, घर के अंदर भी स्पेस है। ऐसे पृथ्वी के ऊपर भी स्पेस है, पृथ्वी के अंदर भी, समुद्र के अंदर, समुद्र के बाहर स्पेस। ऐसे व्याप्तम त्वया एकेन दिशश्च सर्वः, ये लिट अप हो गया, ये एकदम चेत गया, उसके सब और वही दिखाई दिया। एक जो है कहते हैं एक है, त्वया एकेन दिशश्च सर्वः। आई सी ए कंटिन्यूअस यू, टुकड़े टुकड़े अभी ये अलग अलग रूप में। आई सी यू एंड यू अलोन। पृथिव्योरिदमंतरम ही, पृथ्वी में भी अंतरिक्ष में भी, दोनों के बीच वाला जो अंतर है, अर्थ एंड द हेवंस और द स्काइज एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम इदम तवोग्रम, मैं देख रहा हूँ, दृष्टि, दृष्ट्वा त्वा यू अद्भुतम, अलौकिक, बियॉन्ड अमेजिंग, रूपम इदम, भूत मतलब आकारधारी। अभी पता है ये अद्भुत है। ये फॉर्मलेस को मैं फॉर्मफुल देख रहा हूँ, फॉर्मलेस भी दिखाई दे रहा है, फॉर्मफुल भी दिखाई दे रहा है। आई सी दैट यू मस्ट बी फॉर्मलेस बिकॉज आई सी यू एवरीवेयर एंड एवरीवेयर इन बिटवीन, एंड आई सी यू इन ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स। सभी भूतों में भी दिख रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ ना कई बार कि जो कहते हैं कि भगवान निराकार ही है, वो भी आधा सत्य है। और जो कहते हैं भगवान साकार ही है, वो भी आधा सत्य है। अगर भगवान भगवान है तो वो निराकार और साकार दोनों हो सकते हैं, नहीं तो भगवान कैसा आधा भगवान है। मेरा भगवान, मेरा कन्हैया एक साथ दोनों है, साकार निराकार। और ऐसा ही वर्णन इधर है, दृष्ट्वा अद्भुतम, अद्भुत है। हम लोग सोच नहीं सकते, उसके बियॉन्ड है, अपनी अकल से नाप नहीं सकते। एक स्केल पट्टी को लाया, रूलर को 6 इंच की, 12 इंच की, और वो कहते इसको गगन को नापते, कितने फीट है जरा देखना, ये ऊपर आकाश कितने फीट है, गिनते कब तक गिनोगे? स्केल पट्टी से आकाश को कब तक गिनेंगे? कितने जीवन लगेंगे? ये छोटी सी कटोरी ले वो भोग लगाने की, और कहते चलो समुद्र में कितना पानी है गिनते हैं छोटी कटोरी से। वो आचमन के ओम प्राणाय स्वाम, ओम अपानाय स्वाम, विष्णु नमः, गोविंदाय नमः, मधुसूदनाय नमः, ये ऐसे पली भर से समुद्र को कैसे नापेंगे? ऐसे ये खोपड़ी में की अकल है कितनी, इससे कैसे भगवान को पूरा का पूरा समझेंगे? तो इसलिए का अद्भुतम, क्योंकि ये तो अंदर में फिट है, इतनी भूत में है, ये तो अद्भुत है। इनफाइनाइट का जो कॉन्सेप्ट है, सीमा रहित, इसको कितने नंबर से, दोज हु रिमेंबर हाई स्कूल मैथ, इन्फिनिटी तक कौन सा इक्वेशन जाएगा? प्लस 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 कितना, 2 + 2 + 2 + 2, मल्टीप्लाई भी किया, स्क्वायर भी किया, जो भी किया, लेकिन इनफाइनाइट तक कौन सा नंबर पहुंचेगा? ऐसे तो इसलिए यही ठीक है, हाथ जोड़ के हम्बल हो जाए, विनम्र हो जाए। ये एक ही बात उचित है कि अपने आप को विनम्र कर दे कि बस वो मैं समझ गया, इतना समझ गया और कुछ नहीं समझ, इतना समझ गया कि मैं नहीं समझ सकता, बस नहीं समझ सकता। तो फिर क्या मतलब है? नहीं, अपनी अकल से नहीं समझ सकता, अपने प्रयास, केवल अपने प्रयास से नहीं समझ सकता। ये जब तेरी कृपा भी होगी
तो उठा के जब रख देगा वो इनफाइनाइट पे, तो उसके साथ ही फिर ग्रो होगा। 14वें अध्याय के मैं कई बार कहता हूँ, दूसरे श्लोक में था मम साधर्म्यम आगताः। ये सारी बातें, ये मेरे शब्द तो है, लेकिन ये सारी की सारी बातें गीता में। अभी हम लोग 11वें अध्याय में 14वां अध्याय जब आएगा, गुणत्रय विभाग, दूसरे श्लोक में कहते हैं मम साधर्म्यम आगताः, मेरे जैसा तू बन जाएगा, मेरे जैसा अनुभव होगा, मेरे जैसा देखेगा, मेरे जैसी स्थिति प्राप्त होगी। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः। ये बराबर पचा लेगा, झेल लेगा, इस ज्ञान को संभाल लेगा, इसकी कीमत जानेगा, तो ये विल सी। अभी ये अर्जुन देख रहा है, दृष्टा अद्भुतम रूपम इदम तवोग्रम, रूपम इदम, ये सारा का सारा रूप तेरा, रूपम इदम तव, तेरा, उग्रम, उग्र है, अनकंट्रोलेबल है, अनपैलेटेबल है, ऑलमोस्ट अनबेयरेबल। उग्र मतलब अनबेयरेबल है। लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मनम, ये तीनों लोकों में, तीनों लोक मतलब पृथ्वी, स्वर्ग और एवरीथिंग अराउंड इट, तीनों लोक ये भी होते हैं। जैसे भगवद गीता का मैं कहता हूँ, पहले 6 अध्याय आत्मा के विषय में है, दूसरे 6 अध्याय भगवान के विषय में है, और तीसरे 6 अध्याय संसार के विषय में है। यहाँ पर जैसे 3 है, एक मैं हूँ, एक भगवान है, और वो बाकी सब बीच वाला कचरा पट्टी, बीच में जो भी सब है, सब कुछ उसमें आ गया। फिर देयर इज़ मी, देयर इज़ गॉड, एंड देन देयर इज़ एवरीथिंग इन बिटवीन। सो द पहले चैप्टर 1 through 6 एड्रेसेस अबाउट मी, आत्मा के विषय में। आत्मा क्या है, कैसा है, कौन है, उसका अनुभव कैसे कर सकते हैं, 6ठे अध्याय में, फर्स्ट 6 chapters. So that answers that, who am I? And chapter 7 through chapter 12, the second set of 6 chapters, भगवान कौन है। और फिर 13वें क्षेत्रज्ञ विभाग योग से लेकर मोक्ष संन्यास योग तक, संसार क्या, ये सृष्टि क्या, ये बीच में झमेला कैसा, कहाँ से आ गया, ये नाटक क्यों है, ये किसने घुसा दिया ड्रामा, इसको कैसे समझे, झेले कैसे। तो ऐसे यहाँ पर लोकत्रयम, दैट्स अनदर वे टू थिंक अबाउट इट। त्रय मतलब 3, प्रव्यथितम महात्मन, ऑल्दो दैट इज नॉट द इंटरप्रिटेशन हियर। लोकत्रय मतलब स्वर्ग, पृथ्वी और उसके बीच का सब कुछ, तीनों लोकों में। प्रव्यथितम, और व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं, देर एगनाइजिंग, वो परेशान हो गए, He is just distressed. Oh my God, what is this? I don't. ये अर्जुन को तो समझ रहा है ये क्या, लेकिन सबको नहीं समझ रहा है, पता नहीं है। तो मैं देख, like in other words, वो कह रहा है कि अरे सभी के सब, regardless of इसका दर्शन न दर्शन, that's not the context for this, कहते सब के सब व्यथा में है, everybody suffering, in other words, unrelated to Krishna's दर्शन। वो कह रहे लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, अर्जुन को अभी समझ में आ रहा है, अभी दिखाई दे रहा है कि everyone here is distressed। हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। I was distressed. I am pretty sure, I'm confident you have been distressed at times, or will be, or maybe, I don't wish that upon, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। Distress, संसारी दुखालयम, गीता में कहा, संसार को लेबल लगा दे, इसका स्टिकर क्या है, इसका नाम क्या है, दुखालय। आलय मतलब रहने का स्थान, हेम आलय, बर्फ, हेम मतलब बर्फ, आलय पुस्तक, आलय लाइब्रेरी। ऐसे भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को क्या नाम लगा दिया, दुख आलय, इधर दुख रहता है। कहाँ तो ये अर्जुन को दिख रहा है, इधर ही नहीं, सब और तीनों और दिखाई दे। लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, अमी हित्वा, 21वां श्लोक, अमी हित्वा सुर संघा विशन्ति, केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। अमी तेरे में, आई कैन सी सुर संघा विशन्ति, सुर का संग, सुर मतलब अच्छे लोगों का, अच्छे भी है तो भी तेरे में है, तेरे में ही जा रहे हैं। विशंति मतलब प्रवेश कर रहे हैं, साधु लोग भी,
जो बुरे हो अच्छे हो, जिधर भी जा रहे, जिधर भी है, जिधर भी लटके है, जिधर भी मूव हो रहे नहीं मूव हो रहे, सब तेरी और, क्योंकि तू ही तू है सब और एक। सुर देवता लोग, संघं समूह, विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। उनमें से कुछ लोग भीता मतलब डरे हैं, कांप रहे हैं, स्केर्ड है। क्यों? कि द फियर ऑफ द अननोन। डर हमें तभी लगता है ना जब को पता नहीं है। किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, बात से, संभावना से डर मन में तभी आता है जब हम जानते नहीं है और जानना चाहते हैं। All fear is stemmed, is rooted in ignorance. पता नहीं इसलिए डरते हैं। और जब पता चल जाए तो then we know how we can manage it, how to deal with it. फ्यूचर आउटकम क्या होगा, इससे क्या निकलेगा, ये ठीक तो होगा, नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, तो डर आ गया। लेकिन जब पता चल गया ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो ओके एटलीस्ट आई कैन प्रिपेयर, आई कैन कंडीशन, माई फियर इज कट इन हाफ, आधा हो गया फिर जैसे। तो केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। अंजलि हाथों को जोड़ते हैं, उसको कहते प्राञ्जलि, टाइट फिस्टेड। ओह गॉड, प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। वो तेरे को याद कर रहे हैं। अभी डर लग गया तो अभी तेरे को एकदम तक याद कर रहे हैं। भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, तेरे गुणों का गुणगान कर रहे हैं। स्वस्तिस्त्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा। On the other hand, those who know, they are rejoicing. स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। जिनको पता है ये क्या है, ये कौन है, उनको डर नहीं लग रहा है। जैसे अंधेरे में, जब कमरे में आए अंधेरा, एकदम अंधेरा हो, तब थोड़ा सा डर लगता है कि सब ठीक तो है, कुछ तो नहीं है। किसी अचानक कोई एयरबीएनबी में गए, होटल रूम में गए, पता नहीं था स्थान, और जो लाइट ऑन कर दिया सब दिखाई दे, ओ ये तो फर्स्ट क्लास है, अच्छा है। तो फिर उसी की जगह पे आह्लाद, इंस्टेंट, नेक्स्ट इंस्टेंट एकदम बहता, कंफ्यूजन था, पता नहीं था, नेक्स्ट इंस्टेंट एकदम आह्लाद, ओह दिस इज गुड, आई लाइक इट। ऐसे जिनको पता नहीं है, जिनका विश्वास नहीं है, जो समझते नहीं है, जो चाहते नहीं है, जो मुंह मोड़ के रखे है, सन्मुख नहीं है, विमुख हो गए हैं, कि चिद भीता, वो डरे हुए हैं ये करे। और जिन्होंने विमुख नहीं सन्मुख किया, तेरी ओर देख रहा है, तेरे को समझ रहा है, तेरे को चाहते हैं, तेरे को जानते हैं, महर्षि सिद्ध संगाः, ओ करे, ओ दिस इज डिलाइटफुल, ओह आई लाइक इट, दिस इज नाइस, वाओ कूल, ऐसे कह रहे। वही तो, वही भगवान है, वही सब उधर है, कोई चेंज नहीं, अलग नहीं है। इनको डर दिखा रहा है बड़ी बड़ी आंखें करके, और उनको बड़ा सयाना लग रहा है, ऐसा नहीं है, वही है। ऐसे संसार की स्थिति है भैया। वो परिस्थिति जो है जैसी है वैसी है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी सी इट, हाउ वी लुक एट इट। और इसके लिए जितनी क्लैरिटी आए, इसके लिए जितनी समझ बढ़े, उसके अनुसार ऐसा अनुभव हो। हम जैसे देखे वैसा हमें अनुभव हो। तो ये जो महर्षि है ना, ऋषि जो होते हैं वो दृष्टा होते हैं, रथ को देखने वाले वो ऋषि। रथ को जिन्होंने अपना ईश बनाया है, बड़े गहन शब्द है ऋषि। रथ मतलब परम सत्य, सत्य के ऊपर का सत्य। रतम भरा प्रज्ञा, ऐसा एक इन उपनिषदों में आता है कि प्रज्ञा मतलब बुद्धि रत से जब भर जाती है, ओवरफ्लोइंग विथ द एक्सपीरियंस ऑफ द फाइनल ट्रूथ, रतम भरा प्रज्ञा मतलब। तो रत को जिन्होंने ईश माना है, इष्ट माना है, वो ऋषि। और सिद्ध मतलब फुलफिल्ड, डन, अकम्प्लिश्ड, हो गया काम। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। सो ओ सिद्ध कहते हैं साधक, साधन, साधना, साध्य, सिद्ध,
ये सब उसी से आता है, एक साध्य है, मतलब वो समथिंग दैट वी वांट, है ना। ये आंखें बंद करके सुनने की आवश्यकता नहीं है, वैसे इट्स अप टू ऑब्वियसली योर आइज योर चॉइस, लेकिन इट जस्ट आई एम जस्ट टॉकिंग कन्वर्सिंग, है ना। कोई ध्यान नहीं कर रहा है, सो ध्यान देना है, करना नहीं है, अंतर है। सो साध्य, व्हाट डू आई वांट आउट ऑफ दिस लाइफ, वो साध्य है। अंत में चाहता क्या हूँ मैं, चाहती क्या हूँ, क्या चाहिए, वो साध्य है। परम साध्य क्या है, वो सबसे बड़ा मेरे क्या चाहिए मरने से पहले, व्हाट डू आई वांट टू एक्सपीरियंस और हैव पजेस, उसके लिए जो प्रयास करते वो साधक साधिका उसको साधना चाहते हैं, उसके लिए साधन चाहिए, माला हो, जप हो, कीर्तन हो, गुरु हो, साधनम गुरु मार्गिणाम, गुरु को सब सर्वश्रेष्ठ साधन कहा है शिव गीता में, द बेस्ट टूल साधने के लिए। वहाँ तक जब पहुँच जाए, वो सिद्ध हो जाए, मिल गया, तो उसको सिद्ध कहते हैं। सो सिद्ध अवस्था सुनते हैं हम कि सिद्ध अवस्था में कैसा अनुभव होगा, वो कैसे रहते हैं। अर्जुन पूछते, 2 बार पूछते भगवद गीता में, दूसरे अध्याय के अंत में, तो उसके उत्तर में 54th वर्ष में अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित धिम किम प्रभाषेत किमासेद व्रजेत किम। उस सिद्ध लोग कैसे होते हैं, उठते बैठते क्या है, खाते पीते क्या है, चलते बोलते क्या है, उल्टा टंगते हैं, क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं कि नंगे घूमते हैं, कैसा रहते हैं। वो फिर बताता है 17 श्लोक में, ऐसा कुछ नहीं करते, ड्रामा नहीं करते, वो भी कपड़े पहनते, वो भी सब, लेकिन अंदर से कैसा उनका, अंदर से क्या होता है। फिर से एक बार 14वें अध्याय के अंत में पूछते, कैर्लिंग स्त्रीन गुणान एतान अतीत भवति प्रभो, हे प्रभु वो तीनों गुणों के आगे निकले हुए हैं, सात्विक राजसिक तान से, उनके वो कैसे होते हैं। तो वो जो वर्णन करते हैं 5-6 श्लोक आखिरी के 14वें अध्याय के, धुरंधर है एकदम, वो सिद्ध है। यहाँ पर सिद्ध संघों का उल्लेख है, इसलिए कह रहा है ऋषि जिन्होंने देख रहे, आंखों से देख रहे सत्य को, और सिद्ध जो वो पहुँच चुके हैं, तो उनको डर नहीं लग रहा है। स्वस्ति स्त्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाः, उनके समूह तेरा स्तुति सुमन गान कह रहे, they're praising you, they love this, they're liking this, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभि, वो फूल बहार बह रहे तेरे पर, वो अक्षता डाल रहे हैं। भद्रम कर्णे विष्णुयाम भद्रम पश्यमाक्ष देवा, ये वेदों में जो आती है, क्योंकि वाह 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 ये तो बहुत अच्छा है प्रभु, अरे हो ये कितना सुंदर है, हाउ लवली, हाउ ब्यूटीफुल, बस ऐसा ही। और उसी को देख करके दूसरे लोग डर रहे, भाग रहे, आंख बंद कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कंफ्यूज है करके। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च। नंबर 22, गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्र आदित्य 11 रुद्र, ये बात पहले हो चुकी है इसी अध्याय में 4-5 सत्र पहले, जिनमें से शिव जी प्रमुख है। 12 आदित्य मतलब जो दीप्तिमान स्वयं प्रकाशी होते हैं, उनमें से विष्णु प्रमुख है, सूर्य भी आदित्य है। और वसु जो थे 8 वसु है, जिनमें से भीष्म पितामह एक है। ये सब बातें संक्षिप्त में कहता है क्योंकि ये डिटेल में हो चुकी है 4-5 सत्र पहले, कि रुद्र क्या होते हैं, उनमें से शिव जी क्यों प्रमुख है, आदित्य क्या होते हैं, उनमें से विष्णु क्यों प्रमुख है, वसु क्या होते हैं, उनमें से भीष्म क्या है, कौन है, विश्व अश्विन देवता जो 2 ट्विन ब्रदर्स थे, देखने की दृष्टि देने वाले। मरुत ये भी हो चुका है पहले, 49 मरुदगण होते, 49 टाइप्स ऑफ विंड्स, उसमें से हनुमान जी प्रमुख है, मारुति कहते हैं उसको, हनुमान जी का एक नाम है मारुति। तो श्चोष्मपाश्च, तो इसलिए आई विल गो रैपिडली थ्रू दिस कि आई कैन क्लियरली सी, अर्जुन कह रहा है ऑल द 11 रुद्रस आर इन यू इंक्लूडिंग शिव जी 11 प्रमुख, ऑल द आदित्यस, आदिति के पुत्र वो आदित्य, अदिति के पुत्र वो दैत्य। तो ये 12 एक इनमें फ़र्क क्या था, ये भी हो चुका है पहले,
चाहते हैं तो फिर से डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, इफ़ यू अदरवाइज यूट्यूब पे है सब। तो प्लेलिस्ट है, इस अध्याय के नाम से प्लेलिस्ट है 11वें अध्याय की, उस पर जा कर के मिल सकता है आधे घंटे के। तो ये सबको मैं इधर देख रहा हूँ एक जगह पे, एक भगवान शिव को देखने के लिए कितना क्या करना पड़ेगा, दर्शन कब मिलेंगे, कैसे को मिलेंगे। पार्वती माता को कितना करना पड़ा, वो तो उनकी पत्नी है। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरहुत शंभु नत रहु कुवारी, तुलसी रामचरितमानस। कोटि जन्म लग जाए लेकिन शिव जी का दर्शन करके उनको प्राप्त करके उनको पति बनाकर ही रहूँगी। ऐसे तो जगदम्बा जगन माता पार्वती को करना पड़ा, हमको क्या करना पड़ेगा, संभव ही नहीं है शिव जी का दर्शन होना। फिर तो वो तो 11 के 11 रुद्र इधर दिख रहे और 12 आदित्य, एक दिखाई देता है रोज सूर्य 12 में से एक। उनका प्रमुख जो विष्णु के दर्शन के लिए तो कितना संभव ही नहीं है, ये सब दिखाई दे रहे। आँखों से आँख कैसे देख पाए, अश्विनो देव, कैन द आई एवर सी द आई। हाँ, आईने में दिखता है लेकिन वो आँख नहीं है ना, आईने की आँखों से दिखता है क्या, नहीं, इन आँखों से दिखता है। तो इन आँखों को देख पाते हैं क्या, नहीं। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे, अपनी आँखों को कैसे देख पाएंगे। वो दोनों के दोनों अश्विनों देवता इधर देख रहे। हनुमान जी के दर्शन कहते इनको हुए उनके हुए होते हो गए, हम श्योर होते हो गए, मेरा विश्वास है। वो तो 49 और सर वायु के दर्शन हो रहे हैं। विंड को किसने देखा है, हवा को देख सकते हैं, नहीं। ऑल 49 टाइप्स ऑफ विंड एंड मारुति, उनमें मैं देख पा रहा हूँ। पाश्चात्य ऐसी अद्भुत लीला है, इसको बराबर पकड़ना चाहिए। भगवान की अगर ग्लोरी समझना चाहते हैं, भगवान का वैभव, उसका प्रभाव, उसकी सत्ता को समझना चाहते हैं, तो इधर धीरे स्लो डाउन होकर के एक एक को मन में ध्यान करके, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, ऐसे फट 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 जल्दी कि ओ माय गॉड, व्हाट मस्ट इट बी लाइक, हाउ इज दैट पॉसिबल, व्हाट मस्ट इट फील लाइक। गंधर्व यक्ष, एक गंधर्व आ जाते हो, सारे पृथ्वी पर के जितने भी आर्टिस्ट हो गए, सिंगर्स हो गए, ये सारे गामा वगैरह ये सब प्रोग्राम, वो अवाक हो जाएंगे, स्पीचलेस हो जाएंगे। एक गंधर्व गाने लग जाए, नहीं तो कुछ बजाने लग जाए सितार उतार, तो यक्ष देने वाले कुबेर है। जैसे वन ऑफ द यक्षस इज कुबेर जा भंडारी, वो तो सचमुच में भंडारी, सारी वेल्थ कुबेर की कहते हैं। और ऐसे कितने यक्ष इधर लगे पड़े कर, गंधर्व इधर गा रहे, कोई बजा रहा है, सुर सारे देवता, इधर ही वरुण भी है, इधर भी अग्नि भी है, इधर भी इंद्र भी है, वायु भी है, सुर सिद्ध संगा। और सिद्ध संगा तो कहाँ ही पहले, एवरीवन हु इज फुलफिल्ड एंड अकम्प्लिश्ड, I see them all here in you and you in them. वीक्षन्ते, विशेष रूप से क्षन्ते, I am seeing you clearly. वीक्षन्ते, clearly I know who this is, what this is. I can, जो सुना है उससे I can track it. त्वा, you, विस्मिताश्चैव सर्वे, they are all surprised and shocked. Okay रहे, I clearly see them, स्पष्ट दिख रहा हूँ, वो सब अवाक है। विस्मिता, like jaw, विस्मित मतलब jaw dropping, ओह माय गॉड, सर्वे सारे के सारे तेरी ओर देख रहे हैं, एंड आई एम टू। सो आज 3 श्लोक हुए, मेड प्रोग्रेस 22 तक। वी विल पिक अप नेक्स्ट टाइम ऑन 23, 11वें अध्याय का। एक विषय थोड़ा आधा रह गया, अभी भी होपफुली अगर अगले बार याद आए तो, कि प्रेम भक्ति आधा ही रह गया, नारद जी की भक्ति का उल्लेख करके फिर निकल गए, बट इट्स कनेक्शन विद व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति। आई थिंक इफ एनी ऑफ अस रिमेंबर विल टेक दैट अप नेक्स्ट टाइम। वो दाढ़ी बहुत शोभ रही है अरुण भैया, लाइक इट। Yeah, it's the height of laziness.